Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about machine learning workflow. So first we will go through the agenda. Basically in these slides we will discuss about steps involved in machine learning and what is the purpose of using k nearest neighbor method. So first we go through from the workflow, that is step-by-step implementation of a model. First of all, we will collect data, which is also known as data set. Then we will prepare it by removing the errors and removing the noise in image. Then we will choose an algorithm for classification. Then that classified more algorithm, or you can say the purified data, will be fed towards training model, and after training model evaluation matrices, for example accuracy, privacy, accuracy, precision, and uh, matrices like recalling and learning rate will be evaluated, and on the basis of that results we predict that whether the product or whether the output is correct or not, or it is the presence of that particular material is detected or not. So in step one, we will collect the data as it is written in the slides. That data is collected from different sources, and you can download the data from datasets from Kaggle website, or you can make it by own by collecting data from real environment. This the type of data collected depends upon the type of desired projects. अब जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा, जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट होगी, उसी तरह का आप डेटा सेट लोगे. अगर आप वेदर कंडीशन है तो उसमें क्या करोगे, आप थोड़ी सी वीडियोस ऐड कर सकते हो. रियल टाइम में आप कैमरा को एज अ इनपुट सोर्स कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स डेटा सेट हैं तो आप डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट एनवायरनमेंट पे पिक्चर्स खींच के तो कैप्चर करके उनको उन पे अपने एल्गोरिदम्स रन करके तो एक सैम्पल लर्निंग आप एल्गोरिदम एक बना सकते हैं, या अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं. Data may be collected from various sources such as files, databases, वही बात के different websites से, databases से, और different type of आप मतलब videos format में और use कर सकते हैं. The quality and quantity of gathered data directly affects the accuracy of the desired system. जितनी इमेजेस अच्छी कैप्चर की होंगी, अच्छी रेजोल्यूशन वाली होंगी, और उनमें क्लैरिटी, मतलब कि मेन जो इमेज जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, जब फीचर एक्सट्रैक्ट उसमें हो तो कोई भी उसके इमेज में डिस्टर्बेंस या नॉइज़ ना हो, तो उस चीज़ को डाटा कलेक्शन के अंदर ये 3-4 स्टेप्स देखे जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डाटा प्रिपरेशन होता है. डाटा प्रिपरेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपने जो डेटाबेस से एनॉमलीज वगैरह या मिस्टेक्स हैं या abnormality ऑफ डेटा है, उन चीज़ों को रिमूव करते हैं. फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रियल सेट इज ट्रांसफॉर्म टू अ क्लीन डेटा सेट. इसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपकी इरेलीवेंट या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है उस चीज़ों को डिलीट करते हो, या ऐसी रॉ डाटा में कंटेन मिसिंग वैल्यूज, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज या डुप्लीकेट इंस्टांसेस. तो ऐसी चीज़ जो एक ही बंदे के या एक ही पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन सेव हुई तो वो डुप्लीकेशन होती है, और आप उसको रिडंडेंसी ऑफ डाटा भी कहते हो. तो इस जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशंस हैं उनको आप रिमूव करके क्लीन डेटा सेट आगे अपने मॉडल में या फिर एल्गोरिदम्स के अंदर फेड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू रिमूव एम्बिग्विटीज फ्रॉम डाटा. तो ये डिफरेंट टाइप आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं उनको रिमूव करने के. आप इग्नोर कर सकते हो, सिंपली क्या करो, उनको फिल्टर आउट कर दो. एक्सेल के अंदर जैसा फिल्टर आउट ऑप्शन होता है तो आप उन वैल्यूज को क्लिक सेलेक्ट करो और फिल्टर आउट कर दो. या फिर रिमूविंग इंस्टांसेस हैविंग मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम द डेटा सेट. आप डेटा सेट को मतलब हर एक स्टेप पे जाके एवेलुएट करो कि किस में इशू आ रहा है, किस पर्टिकुलर इमेज या किस पर्टिकुलर फाइल की वजह से इशू आ रहा है. एस्टिमेटिंग द मिसिंग वैल्यूज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग यूजिंग मीन, मीडियन और मॉड. कोई भी अरिथमेटिक आप एक चूज कर लो और उसके अंदर से जिस पे वैल्यू डिफरेंट प्लॉटिंग आ रही है वो आप उसको अंदर से रिमूव कर दो. नॉर्मलाइजिंग डाटा इन द डेटा सेट. नॉर्मलाइजिंग बेसिकली आपकी जो जब आती है ना रिडंडेंसी, तो उसको रिमूव करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन 1F 2F मेथड यूज़ करते हो. उसके अंदर क्या होता है, आप बेसिकली उसको क्या कर रहे होते हो, रिड्यूस कर रहे होते हो. जितनी भी उसकी एक डेटा सेट की दूसरी डेटा सेट के ऊपर डिपेंडेंसीज होती हैं, 1D 2D इस तरह करके उनको
आप रिमूव कर रहे होते हो। और दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेज इन मशीन वर्कफ्लो, क्योंकि जब तक आपका डाटा प्योरली ट्रेनिंग टेस्टिंग और फेज में नहीं होगा, प्रॉपरली वो लेबल डाटा नहीं होगा, तो वो आगे किसी भी एल्गोरिदम में उसको करने के लिए मुश्किल होगी। नेक्स्ट हमारे पास था चूजिंग ऑफ एल्गोरिदम या सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम। तो बेस्ट एल्गोरिदम इज रिसर्च। अब एल्गोरिदम्स बेसिकली आपका, अगर ये देखें तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। आपने अब कौन सा एल्गोरिदम आपके जो आप जो बनाना चाह रहे हो उसमें जो अच्छा होगा वो आपने चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉब्लम इज टू क्लासिफाई एंड द डाटा इज लेबल्ड, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आर यूज्ड। कि अगर आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्लस्टर्स बने हुए हैं फ्रूट और वेजिटेबल को मिक्स करके, और आप चाह रहे हो कि एक कैटेगरी जो है वो फूड को सेपरेट कर दे, एक वेजिटेबल्स को सेपरेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड डिफरेंट थिंग्स, तो वो उस तरह से करेगा। लेकिन अगर आपके पास क्लस्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसके अंदर क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो आप अनलेबल डाटा जो कि क्लस्टरिंग फॉर्म, उसमें मतलब ग्रुप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, उनको मतलब इकट्ठा करे जाते हैं और उसकी बेसिस पे ग्रुप बनाते जाते हैं। ट्रेनिंग फेज क्या होता है? अब आपके पास ट्रेनिंग फेज के अंदर आपका जो फर्स्ट केस में आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको फिर आप उसको फिर आप क्लीन करते हैं डाटा सेट को। उसके बाद उसको आप किसी भी एल्गोरिदम चूज करके उसमें क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपके पास आता है ट्रेनिंग मॉडल या ट्रेनिंग नेटवर्क, जो होते हैं आपके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, इस तरह से। तो आप उसको मॉडल करते हो। इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डाटा, कि आप डाटा को किस तरह स्प्लिट कर रहे हो। आप 80% ट्रेनिंग में देते हो, जो 20% रह जाता है, जो ट्रेन नहीं हुआ होता, उसको विद द सैंपल जो आपने ट्रेन किया होता है उससे कंपेयर करते हो और अपने डाटा सेट को मतलब डाटा सेट के अगेंस्ट आउटपुट लाते हो टेस्टिंग के अगेंस्ट। और ट्रेनिंग डाटा सेट इज यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज, और टेस्टिंग जो होती है वो आपकी टेस्टिंग के लिए यूज होती है। ट्रेनिंग इज टू फैट टू द लर्निंग एल्गोरिदम। जो ट्रेनिंग आपका हो जाती है, जो आपकी ट्रेनिंग 70 to 80% कंप्लीट हो जाती है, वो आप अपने एल्गोरिदम को देते हो, और जो आपकी रह जाती हैं उनकी बेसिस पे आप कंपैरिजन करके, तो वो एक 1-to-1 मैपिंग या 1-to-many, जिस तरह से भी सिचुएशन होती है उसके अगेंस्ट एक मॉडल बन जाता है। अब उस मॉडल को एवेल्युएट किस तरह करना है? गुड एक्यूरेसी, गुड प्रिसीजन है। एक केस में आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रिसीजन एक्यूरेसी कम है, प्रिसीजन ज़्यादा है। और एक थर्ड केस है जिसमें ना आपके पास एक्यूरेसी अच्छी है, ना आपके पास प्रेसिजन अच्छी है। तो जैसा आप डाटा सेट देते हैं वैसे ही आपको उसकी प्रेसिजन और एक्यूरेसी मिलती है। अगर डाटा सेट आपने अच्छा किया, प्योरीफाइड दिया, तो आपके पास एक्यूरेसी और प्रेसिजन, बेसिकली एक्यूरेसी और प्रेसिजन यही है जिस तरह वैल्यूज होती हैं क्लोजली बाउंडेड, फॉर एग्जाम्पल 3.18 एंड 3.19 एंड 3.2 एंड 3.21, इस तरह की क्लोजली रिलेटेड है। तो उसमें फिर आप कितनी प्रेसिजन आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और एक्यूरेसी कि आपका मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना मैक्सिमाइज्ड या कितना पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिडिक्शंस। अब वो चीज़, अब फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये क्या है, ये आपके ब्रेन को उन्होंने इस तरह, ये वैसे MRI या जितनी भी इसके अंदर होती हैं इमेज प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर, तो उसमें क्या हुआ हुआ है कि इसके अंदर अब वो ट्यूमर की रिकॉग्निशन कर रहे हैं, और वो पिछले सारे जो चीज़ें थी वो चीज़ें हो गई। उसके बाद अब ये है कि उस बेसिस पे, उन सैम्पलिंग पे आप जो न्यू टेस्ट आप कर रहे हो, कोई भी मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट करती है, तो वो उसके अंदर फेड करती है इसको, इस पिक्चर को, और उसके अगेंस्ट वो बताते हैं जो आपका आउट होती है मशीन या जो भी उनके पास एप्लीकेशन होती है, वो डिटेक्ट करती है कि इसके अंदर ट्यूमर है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक के नियरेस्ट नेबर आ जाता है। के नियरेस्ट नेबर हमारे पास मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूजिंग इन मिसिंग वैल्यू इम्पोर्टेशन, के कहीं पे आपकी वैल्यूज मिसिंग होती हैं तो उसको आप उसके देखिए नाम से पता चल रहा है के नियरेस्ट नेबर। तो के आप कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हो, एक मतलब वो सर्कल के बाद और एक उसके स्टेप्स के बाद, तो उसके अंदर आपकी by choosing K, the user can select the number of nearby observation to use an algorithm. For example, ये new blue से denote कर रहा है, और इसको after KNN apply करके ये उसके green में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर K का 3 है तो वो उसके 3 neighboring जो होंगे ना एटम्स, उन एटम्स के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 3